आज मुख्यमंत्री ने जिस तेवर में 1947 से लेकर अब तक की तमाम जिक्र किया और ये कहा कि इन हत्याओं, इन मौतों का साल दर साल डिटेल दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये देश जो है और ये प्रदेश राम कृष्ण बुद्ध से चलेगा। मतलब उनका संकेत ये था, डायरेक्ट तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये कहा उन्होंने कि संविधान में राम और कृष्ण भगवान तो होंगे, लेकिन सेकुलर और समाजवाद शब्द ढूंढे नहीं मिलेगा। ये भविष्य का आने वाला संकेत भी हो सकता है। लेकिन ये सब अचानक मुख्यमंत्री 7 सालों में पहली बार इस तरह के तेवर में क्यों नजर आए? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने विपक्ष को एकदम से कटघरे में खड़ा कर दिया? आरिफ साहब, और इसके क्या परिणाम होंगे यूपी की राजनीति? सभी को मेरा नमस्कार है। और मैंने कुछ अंश आज मुख्यमंत्री जी का सुना जब वो सदन में बोल रहे थे, तो बोलने के बाद जो भी कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में और संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाला होगा, तो वो प्रथम दृष्टया ये कह देगा कि ये अलोकतांत्रिक शासन है। सदन के अंदर जो शपथ आपने लिया है, रंग, नस्ल, द्वेष, धर्म के बिना पे हम विभेद नहीं करेंगे, अगर उस शपथ को साक्षी मान करके इस भाषण का विश्लेषण आप करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक संसदीय प्रक्रिया के विपरीत है। देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई। संविधान सभा के 284 सदस्य थे और उन सदस्यों ने जब संविधान को लिखा और किताबी रूप दिया तो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ पन्ने खाली हैं और एक बोस साहब को यह कहा गया कि इसमें कुछ सूत्र बना दिया जाए। इनका संविधान से में लिखी हुई बातों से कोई मतलब नहीं होगा। वो हमारी धार्मिक, हमारी संस्कृति का हिस्सा जरूर है, लेकिन उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं होगा। और उस पर धार्मिक वो क्या कहते हैं कि भगवान की मूर्ति उकेरी गई, जिसमें टीपू सुल्तान साहब भी थे, अर्जुन जी भी थे और सम्राट अकबर भी थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आधी बात बताते हैं, आधे लोगों को खुश करने के लिए पूरी बात नहीं बताते कि इस देश की संस्कृति मिली जुली है। पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने 184 और कुल मिला के 209 की बात की हुई, लेकिन पूरे देश में 1947 से लेकर के अब तक जितने दंगे हुए उसमें सबसे ज्यादा दंश अगर किसी ने झेला है तो देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों ने झेला है। लाखों लोग विस्थापित हो गए कलकत्ता के दंगे में जो 1946 में हुआ था। लाखों लोग, 70,000 हो गए, लाखों लोग कुल मिला के हो गए। 70,000 लोग उसमें विस्थापित हुए थे और उसमें काफी बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए थे। अगर उत्तर प्रदेश की केवल बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर, मेरठ, संभल, मलियाना, मुरादाबाद में 2500 लोग मारे गए थे। क्या 184 की संख्या 2500 से ज्यादा है? उस पर कोई दुख मुख्यमंत्री जी को है? नहीं है। जिस समय ये हत्याएं हुई थी दंगों में, उस वक्त के लोगों ने निश्चित रूप से, मैं मानता हूं कि जो संविधान में आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसकी निंदा की होगी, दुख व्यक्त किया होगा, इस पर कार्रवाई भी की होगी। लेकिन वहीं राम पुरियानी जी कहते हैं कि 1990 के दशक में भिवंडी का जो दंगा 88 में हुआ था, शिवसेना को उसमें फायदा मिला और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2002 में गुजरात दंगे के बाद फायदा मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राम पुरियानी जी कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की लाइन पर चल रहा है, क्योंकि 2024 में उनको झटका खाने को मिला था जब जनता सौहार्द में आ गई थी, जब जनता देश को तरक्की की तरफ ले जाने की बात सोच रही थी, तो 2024 में इनका कटेंगे बटेंगे सांप्रदायिकरण नहीं चला। अब फिर वो चुनावी लाभ लेने के लिए इसको सांप्रदायिकरण की तरफ ले जा रहे हैं। 1946 में जम्मू में भी मुसलमानों के साथ नरसंहार हुआ था, मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोले। और 2002 के दंगे में गुजरात में 2000 मुसलमान मारे गए थे। हैदराबाद के नरसंहार में भी सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे, हजारों मुसलमान, और लाखों विस्थापित हुए थे। आज भी वहां पर मुसलमानों की जमीनें खतरा खतौनी में दर्ज है और उस पर हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं जो वहां पे विस्थापित करके चले गए। आरिफ साहब, इतिहास से बाहर आइए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने आज जो कहा
उसका उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में क्या इतिहास, ये सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ था। वो उसको अभी बहस का थोड़ा सा मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बहस से इसको दूर रखें, बल्कि ये कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में भाषण दिया, जिस अंदाज में चीजें की, उसका राजनैतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता, जिसमें किसान, नौजवान, महिलाएं और हर तबका, व्यापारी हो, कामगार हो या संविदा कर्मी हो, शिक्षा मित्र हो, कोई भी वर्तमान में सरकार की पॉलिसी से, सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और अपने को ठगा महसूस कर रहा है। जितना भी सांप्रदायिकरण करने, इस देश की मिट्टी के अंदर मिली जुली संस्कृति की बू आती है और आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद इस देश का हिंदू मुसलमान मिलकर के रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई कहता है। मुख्यमंत्री जी अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, जो हम लोगों ने 2024 में इनके ही सांसदों और मिनिस्टरों के जरिए ये बात कही गई कि 400 पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। आज वो जबान पे आ गया मुख्यमंत्री जी के कि हम समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द यहाँ से निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दाढ़ भी इस पे पिलाई है। तो किस तरफ जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये आपको भी मालूम है और इस देश का सजग नागरिक जानता है। हमारे आरिफ साहब दूसरे चरणों में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग, इस देश की जनता ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करती है। वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलजुल करके देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहती है, इसलिए इन सब बातों का कोई असर नहीं होता।